नमस्कार बच्चों। आइए नया पाठ शुरू करें। षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः। भ्रांतः का अर्थ होता है भ्रमित। बालः माने बाल, भ्रमित बालक। इसमें ऐसे बालक की कहानी है जो कि अपने कर्तव्य से भटक जाता है। तो ये लिया गया है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से। इस कथा में ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। ये आपके आसपास की ही कहानी है। आप में से आप ऐसे बच्चों को जानते होंगे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसे ही बालक की कहानी है। उसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। वह पढ़ाई से बचने के लिए खेलने के लिए उद्यान में जाता है, पशु पक्षियों को बुलाता है अपने पास कि आओ मेरे साथ खेलो, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि इस दुनिया के समस्त प्राणी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हर कोई काम में लगा हुआ है, और एक मैं ही हूँ जो कि अपने काम से भाग रहा हूँ, अपने कर्तव्य से भाग रहा हूँ। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा, और अंत में वह निश्चय करता है कि अब मैं अपने कार्य ईमानदारी से करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का अर्थ तथा उसकी व्याख्या। भ्रांतः कश्चन बालः। भ्रांतः माने भ्रमित, कश्चन बालः कोई बालक, कोई भ्रमित बालक। पाठशाला गमन वेलायाम। पाठशाला गमन माने पाठशाला जाने के समय में, गमन माने जाने के, वेलायाम माने समय में, पाठशाला जाने के समय में। क्रीडितुम माने खेलने के लिए, पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए। निर्जगाम माने निकला, खेलने के लिए निकल गया। भ्रांतः कश्चन बालः कोई भटका हुआ बालक, कोई भ्रमित बालक। पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समय में। क्रीडितुम निर्जगाम खेलने के लिए निकल पड़ा, खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलभ्यमाना आसीत्। किंतु तेन सह किंतु उसके साथ, केली भी माने क्रीड़ा में, खेलने में, किंतु उसके साथ खेलने में, कालम क्षेप्तुम में समय बिताने के लिए, किंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए, क्षेप्तुम माने बिताने के लिए, परंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए कोऽपि न वयस्य। वयस्य का अर्थ होता है मित्र। किंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र न व्यसेषु उपलभ्यमाना आसीत्, उपलब्ध नहीं था। परंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए कोई भी उसका मित्र उपलब्ध नहीं था। कहने का तात्पर्य, किसी मित्र को उसने नहीं देखा जो कि उसके साथ खेलकर समय को व्यतीत करे। यतः ते सर्वे अपि, यतः मतलब क्योंकि, ते सर्वे वे सब, अपि भी वे सभी, पूर्व दिन पाठान पूर्व दिन पढ़े हुए पाठों को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभूव। त्वरमाणा माने शीघ्रता से तैयार हो रहे थे, जाने के लिए शीघ्रता से तैयार हो रहे थे। क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पढ़े हुए पाठ को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बालो, तंद्रालु मतलब आलसी बालक।
लज्जा से तेषाम उनके दृष्टिपथमपि उनकी नज़रों के पथ से भी परिहरण बचते हुए या उनसे नज़र बचाते हुए एकाकी किम अपि उद्यानम प्रवेश एकाकी अकेले किम अपि उद्यानम किसी उद्यान में प्रवेश किया। आलसी बालक लज्जा से उनसे नज़र को बचाते हुए उनके दृष्टिपथ से या उनकी नज़र से बचते हुए परिहरण बचते हुए अकेले ही किसी उद्यान में प्रवेश किया। तो यहाँ तक का भाव समझ में आ गया होगा। आइए अब इनके शब्दों पर आधारित भाषिक कार्य को देखें। भ्रांतः का अर्थ होता है भ्रमित। भ्रमित मतलब कि जो भटक गया है। कश्चन में कह के साथ चना है, कह के साथ चना मिलकर शत्रु संधि हो गया है। यह है कह, उसके साथ चना। विसर्ग के बाद यदि च आता है तो विसर्ग का श हो जाता है, तो ये बन गया कश्चन। विसर्ग का स हो गया, सत्व संधि का उदाहरण है। बालः पाठशाला गमन वेलायाम। पाठशाला गमन माने जाना, वेलायाम समय, पाठशाला जाने के समय में। वेलायाम में सप्तमी है, जिसका अर्थ है के समय में। क्रीडितुम माने खेलने के लिए। यहाँ पे क्रीड के साथ तुमुन प्रत्यय मिला है, बना है क्रीडितुम। क्रीड के साथ तुमुन, क्रीडितुम खेलने के लिए। निर्जगाम माने निकल गया, चल पड़ा। किंतु तेन सह उनके साथ, सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे तत्का तेन हो गया है। केली का अर्थ होता है खेल। केली भी माने खेल में। कालम क्षेप्तुम, काल माने समय, और क्षेप्तुम में तुमुल प्रत्यय है जो बना है छिप के साथ तुमुल मिलकर बना है क्षेप्तुम माने बितान। छिप का मतलब होता है फेंकना, परंतु तुमुल लगता है तो अर्थ हो जाएगा इसका समय बिताने में। तदा माने तब अव्यय। को अपि उत्थु संधि है, इसमें कह के साथ अपि मिला है। तो जब विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है और अ का अवग्रह। ये नियम आप पढ़ चुके हैं उत्तु संधि में। उसके बाद वयस्य का अर्थ होता है मित्र। उपलभ्यमाना माने उपलब्ध नहीं था। यतः का अर्थ होता है क्योंकि। ते सर्वे, यतः ते, यतः में विसर्ग है, उसके साथ त है। विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है, सत्व संधि का उदाहरण। तो ये यहाँ पे वास्तव में यतः है, यतः के साथ ते मिला, विसर्ग के साथ त मिलने के कारण विसर्ग का स हो गया, तो ये बना यतस्ति। सर्वे अपि यहाँ पे सर्वे यहाँ अयादि स्वर संधि है, तो अयादि स्वर संधि में आपने पढ़ा है सर्वे के साथ अपि। यदि ए या ओ के बाद अ आता है तो अ का अवग्रह हो जाता है। ए या ओ के बाद अ आने पर अ का अवग्रह, यहाँ पे सर्वे अपि होगा। पूर्व दिन पाठान माने पूर्व दिन पढ़े हुए पाठों को स्मृत्वा, यहाँ पे स्मृति धातु के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना स्मृत्वा माने याद करके। विद्यालय गमनाय, विद्यालय गमन के लिए, गमनाय में चतुर्थी भक्ति अर्थात गमन के लिए, जाने के लिए। त्वरमाणा बभूव, त्वरमाण में शीघ्रता से, माणा बभूव तैयार हो रहे थे।
तंद्रालुर्बालो, तंद्रालुर्बालो, यहाँ रत्व संधि है तो ये हो जाएगा तंद्रालु विसर्ग इसके साथ बाल। तो नियम यह है कि विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, उसके साथ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिलकर विसर्ग का र हो जाता है। और यह आ आता है तो उत्तु संधि, और आ के अलावा कोई स्वर आता है तो रुत्तु संधि। तो यहाँ पे चूंकि ऊ है, आ के अतिरिक्त है ऊ, इसलिए विसर्ग का र हो गया, तो बना तंद्रालुर बालो, वह है तंद्रालुह बालो। तो आलसी बालक। लज्जया, लज्जया लज्जा का तृतीया एक वचन, लज्जया लज्जा से, तेषाम दृष्टिपथम, दृष्टिपथम माने दृष्टिपथ में, उनकी नज़रों से, परिहरण माने बचते हुए, एकाकी माने अकेले, अकेले ही, किमपि उद्यानम माने किसी उद्यान में प्रवेश माने प्रवेश किया। स चिंतयामास, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासा। विरम माने रुके, विरमन्तु माने रुके, एते ये, वराकाः का अर्थ होता है बेचारे, पुस्तक दासा माने पुस्तकों के गुलाम, पुस्तकों के दास। उसने सोचा यह पुस्तकों के दास रुके, यह पुस्तकों के दास रुके, वहीं रुके। अहम पुनः आत्मानं विनोदिष्यामि, अहम माने मैं, पुनः माने फिर, आत्मानं अपने आप का, विनोदिष्यामि मनोरंजन करूँगा, मैं अपने आप का मनोरंजन करूँगा या मैं अपना मनोरंजन करूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, ननु माने निश्चय ही, भूयो माने फिर से, द्रक्ष्यामि देखूँगा, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य मुखम, क्रोधित गुरुजी के मुख को, क्रोधित गुरुजी के मुख को बाद में देखूँगा। दक्षिण भूयो, भूयो माने बाद में क्रोधित गुरुजी के मुख को देखूंगा। संतु एते निष्कुट वासिनी, संतु मने हूँ, एते मने ये, निष्कुट वासिनी मने खोखलों में रहने वाले, कोटर में रहने, खोख, निष्कुट कहते हैं वृक्ष को काट कर जब अंदर कोटर बनाया जाता है उसको कहते हैं निष्कुट। तो ये कोटरों में रहने वाले प्राणी ही मम वयस्या इति, मेरे मित्र बने, कोटर में रहने वाले यह प्राणी ही मेरे मित्र बने। आइए इस पैराग्राफ का भाषिक कार्य देखें। स मतलब वह, चिंत्यामास सोचा, विरमन्त्वेते, यहाँ पे यण स्वर संधि है, बना है विरमन्तु के साथ एते, ऊ के साथ भिन्न स्वर है, ऊ के साथ ए है, भिन्न स्वर है, इसलिए ऊ का व हो गया, इसलिए हुआ विरमन्त्वेते। वराकाः माने बेचारे, पुस्तक दासा माने पुस्तकों के दास, अहम पुनः आत्मनम माने फिर से, आत्मनः अपने आप का, विनोदिष्यामि मनोरंजन करूँगा, अपने आप का मनोरंजन करने से तात्पर्य है खेल कर अपने आप को प्रसन्न रखूँगा। ननु माने निश्चय ही, भूयो द्रक्ष्यामि बाद में देखूँगा, द्रक्ष्यामि में लृट लकार है, दृश्य धातु का लृट लकार में रूप द्रक्ष हो जाता है, तो उसका अर्थ होता है द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि माने देखूँगा। क्रुद्धस्य उपाध्यस्य
क्रोधित उपाध्याय का, क्रोधित गुरुजी का, क्रोधित गुरुजी का मुख मैं बाद में देखूंगा। संतु एते बना है संतु के साथ एते मिलके, तो यह है संतु के साथ एते। ऊ के साथ ए है, ऊ के साथ भिन्न स्वर है, इसलिए ऊ का वह हो गया तो बना संतु एते। संतु एते निष्कुटवासिन, कोटर में रहने वाले प्राणियों, माने ये प्राणी मम वयस्याः, मेरे मित्र बने। कोटर में रहने वाले यह प्राणी ही मेरे मित्र बन जाएं। तो ये दोनों पैराग्राफ मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति करने। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं, कोई भटका हुआ बालक पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुं निर्जगाम, खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह केलिभिः बालं कालं क्षेप्तुं, परंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए तदा कोऽपि न व्यस्तेषु उपलभ्यमानः आसीत्, परंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए उनके मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे पूर्वदिन पठान स्मृत्या, क्योंकि वे सब उसके पूर्व दिन पढ़े हुए पाठ को याद करके विद्यालय गमनाय त्वरिता बभूव, विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जायां तेषां दृष्टिं पथमपि परिहरन्, आलसी बालक लज्जा से उनके नज़र से भी बचता हुआ अकेले ही किसी उद्यान में प्रवेश कर लिया। सचिंतयामास, उसने सोचा, विरमन्तु एको वरागः पुस्तकादाशाः, यह पुस्तकों के दास यहीं रुक जाएं। अहम पुनः आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो अपने आप को फिर से मनोरंजन करूँगा। ननु भूयोत्तिष्ठामि क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम, निश्चय ही क्रोधी आचार्य जी का मुख बाद में देखूंगा। क्रोधित आचार्य जी का मुख बाद में देखूंगा। संतु एते निष्कुटवासिन, यह कोटर में रहने वाले प्राणी मम वयस्या, मेरे मित्र बने। कोटर में रहने वाले यह प्राणी मेरे मित्र बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के कथा के व्याख्या के साथ। नमस्कार।